सच्चा दोषी कौन? चीणापुरा गांव में उस दिन माहौल कुछ अलग था। सुबह होते ही खबर फैल गई कि रात को पंचायत घर से अनाज की एक बड़ी बोरी चोरी हो गई है। यह अनाज गरीब परिवारों के लिए रखा गया था। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली, हर कोई गुस्से और चिंता में पंचायत घर के बाहर इकट्ठा हो गया। सरपंच धर्मवीर चौधरी भी परेशान थे। उन्होंने पंचायत घर की तिजोरी और स्टोर रूम की जांच करवाई। सब कुछ ठीक था, बस वही एक बोरी गायब थी। शक 3 लोगों पर गया। पहला था कालू, जो पंचायत घर में सफाई का काम करता था। दूसरा था मोहन, जो अक्सर पंचायत के कामों में मदद करता था। तीसरा था रघु, जो रात में पहरेदारी करता था। तीनों को पंचायत में बुलाया गया। तीनों ने एक ही बात कही, सरपंच जी, मैंने चोरी नहीं की। सरपंच ने सिर पकड़ लिया और बोले, अगर गलत आदमी को सजा मिल गई तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। तभी किसी ने कहा, कोज्जा को बुलाइए, वही कुछ कर सकता है। कोज्जा 25 साल का होशियार और समझदार युवक, जो हमेशा गांव के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहता है। उसके शांत और चालाक अंदाज के लिए जाना जाता है। कोज्जा पंचायत में पहुंचा। पंचायत में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने सबसे पहले तीनों लोगों को ध्यान से देखा। किसी की आंखें जमीन पर थीं, किसी के माथे पर पसीना था, तो कोई बार बार इधर उधर देखने लगा। कोजा बिना कुछ बोले कुछ पल तक सबको देखता रहा, मानो वह उनके मन की बातें पढ़ रहा हो। फिर उसने बेहद शांत लेकिन गंभीर स्वर में मन में कहा, चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, इंसान का डर उसे धोखा दे ही देता है, और यही डर आज सच्चाई बाहर लाएगा। कोज्जा ने थैले से 3 डंडे निकाले। तीनों बराबर लंबाई के थे, लेकिन उन पर अजीब से निशान बने हुए थे। गांव वालों को लगा जैसे ये कोई साधारण डंडे नहीं हैं। कोज्जा ने उन्हें तीनों के हाथ में देते हुए बोला, ये साधारण डंडे नहीं हैं। इन्हें कोजा ने अपने पुराने रहस्यमय गुरु से प्राप्त किए थे, जो गांव के पास एक छुपा हुआ जादुई साधन रखते थे। कहा जाता है कि इन डंडों में थोड़ी सी जादुई शक्ति होती है, जो इंसान के डर और सच के प्रति संवेदनशील है। आज रात ये डंडे अपने अपने घर ले जाइए। जिसने चोरी की है, उसका डंडा रात में अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगा। सुबह पंचायत में इन्हें अपने पास लाकर ले आइए। तीनों हैरान रह गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। रात भर असली चोर को नींद नहीं आई। उसे लगा सच में डंडा बढ़ गया तो वह पकड़ा जाएगा। डर के मारे उसने चुपचाप अपने डंडे के 2 इंच काट दिए। अगली सुबह पंचायत फिर लगी। तीनों अपने अपने डंडे लेकर आए। 2 डंडे बराबर थे, लेकिन एक डंडा साफ तौर पर छोटा था। कोज्जा ने मुस्कुराते हुए पूछा, डंडा बढ़ा या घटा? फिर कोज्जा बोला, डंडा नहीं बदला, डर बदल गया। जिसने डर के मारे डंडा काटा वही असली चोर है। रघु की आंखें झुक गईं। उसने सच कबूल कर लिया। बोला, गरीबी के डर से मैंने गलत रास्ता चुना। सरपंच धर्मवीर चौधरी ने कुछ पल की खामोशी के बाद फैसला सुनाया। उनकी आवाज में सख्ती भी थी और अपनापन भी। रघु ने गलती की है, इसीलिए चोरी की सजा उसे जरूर मिलेगी, ताकि गांव में यह संदेश जाए कि गलत रास्ते का अंजाम होता है। लेकिन यह गांव किसी को ठुकराता नहीं। हम उसे मेहनत का काम देंगे, उसकी मदद करेंगे और उसे दोबारा सही रास्ते पर चलना सिखाएंगे। सजा होगी, पर इंसानियत के साथ। गांव वालों ने राहत की सांस ली और कोज्जा की समझदारी की फिर से तारीफ हुई। सीख, डर सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। इंसान जब गलत रास्ता चुनता है तो उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है।
जितना ज्यादा वह सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से सच खुद सामने आ जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।